जासूस ज्योति मल्होत्रा को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। पूछताछ में ज्योति का एक बड़ा कबूलनामा सामने आया है। ज्योति ने अपने कबूलनामे में बहुत सारे खुलासे किए हैं। जासूस यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को लेकर ये बड़ी खबर। पूछताछ में ज्योति का बड़ा कबूलनामा। दानिश से मोबाइल पर बात करती थी। ज्योति ने अब ये कबूल कर लिया है। साथ ही अली हसन ने रुकने का इंतजाम किया था। देश विरोधी सूचना आदान प्रदान की बड़ी अपडेट इस वक्त यूट्यूबर ज्योति का कबूलनामा आया है सामने। साथ ही उसने ये भी कहा कि वीजा के लिए पाक हाई कमीशन भी गई थी ज्योति। तो ये तमाम बड़े खुलासे हो रहे हैं। शिखा शर्मा हमारे साथ जुड़ गई है पूरी जानकारी के साथ। शिखा, देखिए एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं और अब तो ज्योति ने कई सारी बातें कबूल ली है, जबकि पहले उनके परिजन और वो खुद भी इन तमाम दावों से इनकार कर रहे थे। देखिए, मैंने कल भी कहा था कि जब भी कोई आरोप करता है तो उसका परिवार लगातार उसको कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश करता है, या वो ये कहते हैं कि नहीं हमारा बेटा या बेटी जो भी है वो बेकसूर है। पर जब अब खुद ज्योति मल्होत्रा ये मान रही है कि कहीं ना कहीं उनकी नजदीकियां जो है वो पाकिस्तान के अधिकारियों की तरफ बढ़ने लगी थी। यहाँ तक कि उन्होंने ये तक कह दिया था कि मेरी शादी जो है वो पाकिस्तान में करा दो। पर सबसे बड़ी बात ये है कि वो पहलगाम से पहले लगातार जिन जिन एरिया का उन्होंने दौरा किया, जहाँ जहाँ वो गई, वो लगातार वो मेन स्पॉट थे। जब भी आतंकवादियों को कोई मतलब कोई हमला करना होता है तो वो उन सारे मेन स्पॉट को कहीं ना कहीं जानकारी लेना जो है वो बहुत जरूरी होता है। तो जिस भी उनके अकाउंट में ट्रांजैक्शन हुई है, जितने भी पैसे कहीं ना कहीं आए हैं, तो उसे पता लग रहा था कि जो भी जांच सामने आ रही है, जो सबूत मिल रहे हैं, वो कोई झूठ नहीं है। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन्होंने चैट करी और उसके बाद वो चैट डिलीट कर दी। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब साफ है कि वो चीजें छुपाते आ रही थी। पर जब चैट रिकवर हुई तो सारे सबूत जो है वो सामने आने लगे। बिल्कुल, और हाई कमीशन से मुलाकात की बात कर रही है, हालांकि वीजा का बहाना दे रही हैं या वीजा की बात कह रही हैं ज्योति। और इसके साथ ही अली हसन ने रुकने का इंतजाम किया था, ये भी एक नया मामला और नया नाम निकल के सामने आ रहा है। शिखा, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर आप सही होते हैं तो कभी भी आप उन चीजों को मिटाते नहीं हैं, डिलीट नहीं करते हैं, या अपने सबूत जो है वो छुपाते नहीं हैं। सबसे बड़ी बात ये कि अब वो बांग्लादेश जाने की तैयारी में भी थी। जांच के दौरान ये पता लगा कि अब उनका नेक्स्ट जो जगह थी जहाँ वो जाने वाली थी वो बांग्लादेश था, और उनको जल्द ही जो वीजा की आवेदन की तैयारी भी कर ली थी। पर जांच के दौरान जो चीजें सामने आई तो उनकी चीजें रुक गई। उनकी एक डायरी सामने आई है, उसमें उन्होंने सारी चीजें निकली है। 4 बैंक अकाउंट जो है उनके निकल के सामने आए हैं। उन डायरी में वो सारी चीजें हैं जो जो पाकिस्तान में की, या किस तरह के वो कोड वर्ड्स थे, और उनके पैटर्न ऐसे थे कि वो जो धार्मिक टूरिज्म थे वहां ज्यादा आती थी। तो कहीं ना कहीं वहां से चीजें जो है वो खुल रही हैं, और जिस दिन वो सारी जांच पूरी हो जाएगी तो वो मेन कौन सी इंफॉर्मेशन पास हुई वो पता लग जाएगा। बिल्कुल, और अब यही पता करना बहुत जरूरी भी हो गया है और रह भी गया है कि ये इतना तो पुख्ता हो गया, ज्योति ने कबूल भी लिया है कि देश विरोधी सूचना की आदान प्रदान उन्होंने पाकिस्तान के साथ की है। हालांकि ये कौन सी सूचनाएं थी, कैसी सूचनाएं थी, किस हद तक नुकसान पहुंचा सकती है आगे भारत को, ये तमाम बातों का खुलासा आगे की जांच में जल्द हो सकेगा। तमाम जानकारी साझा करने के लिए शिखा, आपका बहुत शुक्रिया।